हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु प्रभु की जय। फिर एक बार हम इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के नीचे हैं। और हम फिर एक बार आज परमेश्वर के वचन से हम मनन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि ये कोरोना रूपी जो वायरस है, जहां लगभग आज पूरे विश्व में फैल चुका है। और इससे निकलने के लिए मतलब आज मेडिकल साइंस से लेके विज्ञान से लेके सभी चीज फेल हो रहे हैं और हर जगह तबाही है, हर जगह महामारी है और हर जगह मतलब एक अशांति है, निराशा है और हर जगह मतलब एक दूसरे से लोग मिलने के लिए तरस रहे हैं। सब लॉकडाउन के अंदर है और अभी ये चीज अभी चालू है। और अभी अचानक 15 और 16 तारीख को हमने सुना कि इधर यूरोप के तरफ करीब मिनिमम 17 देश में भूकंप आया, कहीं तूफान आया और एक समस्या अभी गई नहीं और दूसरी समस्या फिर खड़ी हो गई। तो इन दिनों में विशेष करके हम लोगों को, जो हम मसीह प्रभु के जो लोग हैं, जो हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो इन दिनों में विशेष करके हम लोगों को एक सैनिक के समान, जैसे सैनिक बॉर्डर के ऊपर जागते रहता है, उसी प्रकार हमें भी उस सैनिक के समान, एक योद्धा के समान कंटिन्यूज इन हर एक बातों के लिए हमें प्रार्थना करते रहना। और जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। क्योंकि आज एक वचन मैं आपके सामने लाता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में ऐसा लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो अभी हमने एक बात को देखा कि ये वायरस के चलते अर्थव्यवस्था मतलब इतना नीचे चले गई कि एक हिसाब से एक अकाल के जैसे ही हो गया है। और दूसरी बातें, अभी जो भूकंप ने जो मतलब पश्चिम देश में और हमारे दिल्ली में भी हाल ही में अभी भूकंप का 2 बार झटका आया और उसके बाद में फिर तूफान। तो अभी एक के बाद एक घटना जो है, जो इस धरती के ऊपर हो रहा है। और बाइबल में भी कुछ ऐसा ही लिखा है जो मैं अभी आपको पढ़ के बताया, लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, इन दिनों में बड़े बड़े चिन्ह भी हम देख रहे हैं। अभी अचानक 2 दिन पहले मैंने एक चैनल में देखा मैंने टीवी 9 करके, जो भारतवर्ष टीवी 9 करके जो एक चैनल है, मैं अभी कल ही जब उसको देखा तो वहां पर मैंने एक बात को देखा कि 2 दिन पहले गाजियाबाद में उस साइड में बहुत बरसात आ रही थी। अचानक मतलब बादल जब जोरों से कड़का बिजली चमकी तो एक बहुत बड़ा उल्का जो वहां पर गिरा और गिर के वो करीब 1 घंटा तक के मतलब वो उल्का चलता रहा और बारिश भी आ रही थी परंतु बुझ नहीं रहा था। तो जिसके चलते बहुत सारे लोग वहां पर जब वो मीडिया वाले पहुंचे तो वो बता रहे थे कि जोरों से बादल गरजा और वो गिरा और 1 घंटा तक मिनिमम चलता रहा और बुझा नहीं। तो अभी हमने एक बात को देखे कि यहाँ पर हमने देखा था कि आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बाइबल की हर एक जो भविष्यवाणी है, जो मिनिमम एक के बाद एक पूरी होते जा रही है। और जब बाइबल की भविष्यवाणी जब एक के बाद एक पूरी होते जब जा रही है, तो मैं मसीह समुदाय से एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 26 अध्याय में अपने चेलों से कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो इन दिनों में विशेष करके हमें प्रार्थना में कंटिन्यूज रहना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम प्रार्थना में कंटिन्यूज रहेंगे तो ये समस्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु बाइबल में जो लिखा है, जो भविष्यवाणी है, वो एक के बाद एक पूरी तो होगी, परंतु मैं और आप यदि प्रार्थना में अगर कंटिन्यूज लगे रहते हैं इस बात के लिए, तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, अपनी इच्छा को बदलने वाला परमेश्वर है। तो मेरा अनुरोध ये है कि इन दिनों में हम विशेष प्रार्थना में रहें, और प्रार्थना में हम कैसे रहें? वचन के अनुसार प्रार्थना में रहें। क्योंकि यहाँ एक वचन मैं आपके सामने लाता हूँ, यदि आप दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका यदि आप मेरे साथ में 12 पद को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से हमें जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि हमें जब पता है कि वचन में ये सब लिखा है और शुरू से लेके अब तक एक के बाद एक जो भविष्यवाणी है वो पूरी होते जा रही है, और जब एक के बाद एक जब हर एक भविष्यवाणी पूरी होते जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि विशेष इन दिनों में मुझे और आपको प्रार्थना में जागृत रहना है। क्यों जागृत रहना है? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, हम ये नहीं जानते। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो आप मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध इस बात का कर रहा हूं कि अब जो समय है वो ये समय है कि हर एक व्यक्ति अपने आप की देख रेख करे या अपने आप को चेक करे और अपने आप की तैयारी में लग जाए, क्योंकि वो समय निकट आ चुका है। एक बात मेरे मन में आ रहा है, जहां मत्ती रची सुसमाचार को मैं आपके सामने लाता हूं, अर्थात 24 अध्याय को, और 24 अध्याय में एक बात है जो बहुत अच्छी है, क्योंकि 24 के 3 में जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, क्योंकि इन दिनों में हमें विशेष रीति से सावधान होना है। कैसे सावधान होना है? प्रार्थना में सावधान होना है, वचन में सावधान होना है, और बिल्कुल वचन को जो हम सुन रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यदि मैं ये प्रचार कर रहा हूं तो पहले वचन मेरे लिए है, इसे मुझे भी अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, और यदि कोई मुझे सुन रहा है तो उसको भी इस वचन को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमें इन दिनों में विशेष हमें सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम सावधान हो जाते हैं तो हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो मेरे प्रिय, मुझे और आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लगभग बिल्कुल अंतिम समय में आ गए हैं। चारों तरफ कुछ न कुछ हमें सुनने को मिल रहा है, कहीं पे भी कुछ हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में अब ज्यादा फोकस हमारा परमेश्वर की ओर होना चाहिए, पूरा ध्यान हमारा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। तो आइए हम मिलकर 1 मिनट हम सब लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने मृतक की भूमि में हमें जीवित रखा है। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, और हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस बात के लिए कि जो इन दिनों में जो वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है पिता परमेश्वर, ये सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि
क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु यीशु ये सब आपके वचन में लिखा है, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि वचन कहता है कि तुम सावधान रहो। तो हाँ प्रभु, सावधानी अपने आप की सुरक्षा है। तो हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सावधान होने के लिए सूचना दे रहे हैं, ताकि हम सावधान हो सके और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु, और हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सके। पिता आप महान हैं, महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं प्रभु। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको ही मैं आपके हाथ में सौंपता हूं पिता। उन्हें अपने खून की चादर में ढाकना, क्रूस के आड़ में छुपाना, ताकि इन दिनों में कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी या समस्या प्रभु उन्हें छू न सके। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के इसको शेयर भी करिएगा। गॉड ब्लेस यू।